नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 के मध्य में बनने वाले 5 ग्रही योग के बारे में बताने जा रहा हूं। जब 5 ग्रह एक ही राशि में हो तो वह आपके राशि मंडल को किस तरह प्रभावित करते हैं। एक बड़ी बात है, कई योगायोग तो 5 ग्रहों के साथ जुड़े ही रहते हैं। जैसे मकर राशि में यह संयोग बन रहा है तो मकर राशि में ससयोग बने हैं। नीचभंग गुरुदेव भी है, लक्ष्मी नारायण योग, बुद्धादित्य योग, बहुत सारे योगायोग स्वतः बन जाते हैं और कुछ योगायोग पराशरीय के अनुसार भी बनते हैं। तो इस तरह कई योगायोग को अपने अंदर समेटे हुए यह 5 ग्रहों का राशियों पर प्रभाव क्या दिखेगा। सिर्फ मंगल स्वराशि अपने मेष राशि में होंगे। तब इस स्थिति में आपके राशि मंडल पर क्या शुभाशुभ फल दिखेगा। सबसे पहली बात जाने, 5 ग्रहों को मिलाकर एक योग बोला जाता है जिसका नाम है संन्यास योग। यह भी फलीभूत होंगे, लेकिन संन्यास योग के मामले में पंचम घर, आपके नवम घर, दसम घर और 12वें घर में यह अधिक फल देते हैं। पूर्ण संन्यास योग घटित होते हैं। बाकी स्थानों पर कमोबेश अपने योगायोग के अनुसार फल तो देते ही हैं। तो क्या होगा, जब आप स्वयं मेष लग्न और मेष राशि है तब आपके कर्म स्थान पर 5 ग्रह का योगायोग बनेगा। लग्न पर मंगल अपने आप में बलशाली है। इस तरह आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे। आप पाएंगे कि आपको इस अवधि में अनायास नाम यश की प्राप्ति हो जा रही है। जिस काम के लिए आप संयोग बना रहे हैं वह सफल हो रहे हैं, क्योंकि भाग्य, लग्न, पंचम, बुद्धि तीनों का मिलन जब एक जगह हो तो कई योगायोग अपने आप बनते हैं। तो आपके भाग्य तो साथ देंगे ही, साथ साथ में बुद्धि भी आपका शीघ्र और तेज चलने वाला होगा। तो हर कार्य के लिए आप सक्षम हैं। अनायास जॉब संबंधित कोई आपको पद की प्राप्ति भी हो सकती है या जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। अनायास घटित हो सकते हैं। ये छोटे अवधि के लिए आते हैं, परंतु बड़े बड़े कार्य करके चले जाते हैं। आपके कई पेंडिंग कार्य शिक्षा से, जॉब से, बिजनेस से जुड़ी हुई हो तो वह संपन्न करते चले जाते हैं। जब आप वृषभ लगन होते हैं, वृषभ राशि, तब आपके ऊपर भाग्य स्थान पर 5 ग्रह का योग बनता है। इसका अर्थ है कि आपके भाग्य मजबूत होंगे। आप स्वयं किसी कार्य में हाथ डालेंगे तो आपको सफलता दिखेगी। साथ साथ में कभी कभी मन भटक भी सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आपको विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। बाहर जाने की बात आपके लिए भाग्यशाली है, सफलता दिखेगी। यात्रा, लंबी यात्रा अनायास प्रकट हो सकते हैं। पिता के तरफ से सहयोग मिलेंगे। किसी तरह के वसीयत की बात हो रही है तो उसमें आप सफल होंगे और साथ साथ में काफ़ी छोटी बड़ी यात्राओं में आपको लाभ दिखेंगे। इसके बाद यही संन्यास योग भी घटित होता है, इसलिए धर्म कर्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और कोई ऐसे धार्मिक कार्य आपके हाथ से होंगे जो आपको यश का भागी बनाएंगे, नाम मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के अष्टम घर में बनते हैं। चूंकि यह घर तो मृत्यु का है, उतार चढ़ाव का है, लेकिन चूंकि यहाँ जब यह बनते हैं तो बड़े बड़े उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। इस अवधि में आप महसूस करेंगे कि अनायास बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। कहीं शुभता घटित हो रही, कहीं अशुभता भी घटित हो रही। कहीं देख रहे ऊपर पद से अचानक गिर गए हैं तो कहीं देख रहे कि अनायास बड़े धन की प्राप्ति हो जा रही है। कहीं आप पाते हैं कि अचानक निराशा, दुख भरी कोई समाचार मिल गए, तो कहीं आप पाते हैं कि आपके रिश्तेदारों से बड़े अच्छे मिलन भी हो रहे हैं, व्यवहार भी बन रहे हैं। कई योगायोग अष्टम में बना करके एक योगायोग है खजाना योग और एक है गुण विद्या योग।
ये दो चीज की भी प्राप्ति आपको अचानक हो सकते हैं इस अवधि में। मिथुन वालों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि इनके पास जो भी धन संबंधित समस्याएं थी वह अनायास खत्म होंगी और अचानक बड़े धन की प्राप्ति या उनका अपना ही धन उन्हें प्राप्त हो जाए। धन से जुड़ी हुई कोई लेन देन वाली बात हो तो इस समय निश्चित सफल होंगे। जब बात हो कर्क राशि की, तो 7वें घर में बहुत बलशाली योगायोग के साथ आपके ग्रह बैठे हैं। इसका अर्थ है कि आप तो स्वयं आशावान है, हर कार्य के लिए सक्षम है। कभी कभी आप आवेश में आके, तेज गुस्सा में आके कार्य बिगाड़ने की चेष्टा भी कर डालेंगे, परंतु बचे रहेंगे। भाग्य आपके साथ है, बुद्धि भी आपके साथ है, परंतु राहु मंगल का योगायोग कहीं न कहीं तो आपके बुद्धि विवेक में ऐसा उत्पन्न कर सकते हैं जो कार्य बिगाड़े। लेकिन योगायोग इतनी शक्तिशाली है, यदि कोई कार्य बिजनेस से जुड़ी हो तो सफलता है। नए पार्टनरशिप, बिजनेस के योग, अचानक अवसर मिलेंगे, सफल होंगे। बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी लेन देन से जुड़ी हुई आपकी धन की समस्या है, समाप्त हो सकती है। पार्टनरशिप अनायास बनने के योग भी बनेंगे और वैवाहिक जीवन के लिए यह योगायोग अद्भुत है। इस अवधि में अनायास आप पाएंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौट आई। यदि विवाद थे और नए विवाह की बात कहीं कर रहे थे विवाह के लिए, तो आप देखेंगे अनायास आपके विवाह सेटल भी हो गए। यह योगायोग आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। सिंह वालों के लिए छठे घर में, इसलिए एक बात का ध्यान दें, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा के घर में योगायोग बनना एक बात तो है। बड़े लोन की आवश्यकता हो तो इसी अवधि में आप सफल होंगे। कभी कभी बड़े लोन, ऋण आपके ऊपर थे तो वह चुकेंगे। और जॉब के लिए बहुत स्पेशल योग है। अनायास कहीं जॉब आपका प्राप्ति का योग बना है। कंपटीशन के माध्यम से कोई जॉब में आप पूर्व ही परीक्षा दे चुके हैं तो अनायास आपके रिजल्ट सामने आएंगे और आपको खुशियां दे के जाएंगे। छठा घर अशुभ तो जरूर होता है, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहां सफल हो जाते हैं। जैसे न्यायिक क्षेत्र में, जज या लॉ के क्षेत्र में आपको सफलता दे चली जाएंगी। किसी तरह का अन्याय आपके साथ हो रहे थे, मुकदमा थे, तो उसमें आपको जिता देंगे। अगर इस अवधि में किसी तरह की आपको सजा की बात हो रही है तो आप मुक्त हो जाएंगे। योगायोग अपना शक्ति का प्रभाव दिखाएंगे और इसी अवधि में अनायास आपके जॉब बदल भी सकते हैं। यह भी योगायोग कन्या राशि लग्न वालों के लिए पंचम बुद्धि भाव पर बना है। आपकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली। जब शरीर, भाग्य, बुद्धि का मिलन एक जगह हो जाता है तो हर कार्य के लिए आप बुद्धि का सहारा लेंगे और आप युक्तियों से ऐसे कार्य कर डालेंगे जो आप खुद दंग रहेंगे। सरकार की तरफ से जुड़े हुए बड़े लाभ की संभावना, सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सफलता, प्रमोशन और संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी। प्रेम प्रसंग में आपको एक बड़ी खुशखबरी। विवाह करना चाहते थे तो इस अवधि में बात करके देखें, सफलता दिखेगी। और शेयर सट्टों से भारी लाभ के योग। लेकिन बड़े भाई बहनों से थोड़ा परेशानी, कोई आपका साइड इनकम रुक सकता है। जब बात होती है तुला लग्न राशि वालों के लिए तो बहुत स्पेशल चौथे घर में बने। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कैरियर से संबंधित बहुत अच्छे संकेत है। अनायास जॉब के लेटर आपके हाथ में आ जाएंगे, ऐसे योगायोग बने हैं। और अनायास कुछ ऐसे कार्य कर डालेंगे जिससे आपका नाम हो। खासतौर पर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत अच्छे अवसर आएंगे। उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। यह योगायोग भी बने और भूमि, भवन, वाहन, अनायास खरीदारी के योग बन सकते हैं। वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बना है। यह समय है जब आपका सेल्फ डेवलपमेंट का समय होगा। पूर्व से आप यदि उदास हैं, कुंठित हैं, तो आप जाने इस अवधि में अचानक बड़े विस्फोट होने वाले हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं।
आपके विकास से जुड़े हैं। आपके पराक्रम बढ़े रहेंगे। अचानक आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। भाग्य भी आपके साथ है। लंबी यात्रा सफल, छोटी यात्राओं में काफी लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ। और जो गायन से जुड़े हुए हो, जो लेखन प्रकाशन से जुड़े हो, कला से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत स्पेशल समय इस अवधि में बड़े बड़े काम और नाम मिल सकते हैं। जब धनु राशि लग्न की बात हो तो धन के लिए बहुत स्पेशल, धन भाव में ही पांचों ग्रह बैठे हैं युति करके। इसलिए धन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, लेन देन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, आप उसमें सफल होंगे। अनायास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुटुंब रिश्तों से आपकी मधुरता बनेगी। वाणी के द्वारा कार्य करने वाले, टीचिंग जॉब हो, शिक्षण का कार्य क्षेत्र हो, लॉ हो, इन सब क्षेत्रों में आप अनायास सफल हो जाएंगे। उस तरफ से बहुत अच्छे संकेत हैं। और अच्छे अच्छे भोजन खाने के योग बन रहे हैं और भोजन से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो निश्चित इस अवधि में सफल होंगे। जब मकर की बात हो, मकर लग्न राशि, जिनके स्वयं लग्न पर ही ये योगा योग बने हैं, आए हैं, तो कुछ सोच के करेंगे तो चमत्कारिक कुछ न कुछ तो घटित होने वाली है। क्योंकि मकर वालों का यह योग नाम यश देने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं सफल हो जाते हैं। खास तौर पर कैरियर से जुड़ी बात हो, प्रॉपर्टी से जुड़ी बात हो, विवाह से जुड़ी बात हो, पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़ी बात हो, उसमें आप सफल हो रहे हैं। और जब बात होती है कि आपके लग्न पर जब पांचों ग्रह का प्रभाव हो तो कभी कभी मन पांचों तरफ दौड़ते हैं, कई दिशाओं में जाते हैं, कार्य को खोजने के लिए सोचते हैं, यह करो वह करो। आपको सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। सारी सफलता आपके हाथ में है। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि विदेश घर में बने हैं ये योगायोग। यह योगायोग विदेश घर में धर्म कर्म मोक्ष के लिए बहुत अच्छा है। यही तो है वह घर जहां मोक्ष दाता कहलाता है। तो इसका अर्थ है गुरु की प्राप्ति या अध्यात्म में प्रगति होगी। कहीं न कहीं कोई सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तंत्र मंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बाहर जाने की जो स्वप्न है वह इसी अवधि में अनायास पूर्ण होंगे। काफी यात्राएं, लंबी यात्राएं होगी अचानक। और शयन सुख की प्राप्ति, अगर पत्नी से अलग रहते हैं तो इस अवधि में अनायास आप देखेंगे कि पत्नी आपके पास है। खर्च का घर जरूर है, लेकिन खर्च तो होंगे, लेकिन अच्छे कर्मों में, शुभ कर्मों में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, किसी के सहयोग में, चैरिटी में, इन सब मामलों में खर्च होंगे। गुरु यदि आपके पास पूर्व से है, मंदिर बनाने के लिए आपने सोचा है, तो इस अवधि में आपके ये स्वप्न पूर्ण होंगे। मीन लग्न राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है यह योगायोग उस वक्त जब इनकम घर में बने हो। बहुत सुंदर, आपका बुद्धि, शरीर और भाग्य तीनों एक दिशा में काम कर रहा है। इनकम दिलाने के लिए कहाँ से हमारी इनकम बने, साइड इनकम बने, प्रेजेंट इनकम बने, किसी तरह का लाभालाभ की प्राप्ति हो, उस तरफ दिमाग आपका जाएगा। आप कार्य भी करेंगे, सफल भी होंगे। कोई मनोरथ बहुत दिनों से आपके अंदर में थी, इच्छा दबी हुई थी, तो इस अवधि में आप पूर्ण होंगे। कोई आपके बहुत करीबी थे जो आपसे दूर चले गए थे, इस अवधि में मिलेंगे। बहुत ही स्पेशल जगह है। धन से संबंधित समस्याएं खत्म, अनायास धन की प्राप्ति, धन योग बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस तरह यह पंचग्रही योगा योग कई योगों को समेटे हैं, लेकिन सब पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं और यह प्रभाव दिखता है तीव्रता से इस अवधि में। तो आप इस योगायोग का लाभ लें। धन्यवाद।